शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 तारीख की बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। क्वेश्चन, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना
किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों की? बाबा प्रश्न पूछते हैं कि किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? जो मन मत में चलते हैं और जी, जो बाप को अच्छी तरह नहीं पहचानते हैं, देह अभिमान है, देह अभिमान में शरीर को देखते हैं, जो पढ़ाई मिस करते हैं और जो बाप के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा, तो बाबा आंसर देते हैं, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप के मत में बा ईश्वरीय मत में नहीं साथ में ही है, बाप के मत में बा ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों। जी, बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। मतलब दोनों तरफ ज्ञान भी सुनते हैं और भक्ति भी करते हैं, जिससे हमें कुछ प्राप्ति भी नहीं होती है। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप के मत पर भी चलेंगे। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप के मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंचे ते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है, सब नीच ते नीच है। ऊंच ते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थी। भारत में भी कौन थे? देवी देवताओं का ही राज्य था। उन्हों की महिमा है
क्या है देवी देवताओं की महिमा? सर्वगुण संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब मनुष्य को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचे ते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। किनकी? बाप की ही साधना करते हैं। ऐसे साधुओं को पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। साधु संत क्या मुक्ति पाने के लिए द्वापर युग से क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। बाप की सही परिचय ना होने के कारण भटकते रहते हैं। आज यहाँ के गए, वहाँ पे गए, हाँ, तो भटकने से क्या हुआ? और ही अपना ही नुकसान करते गए। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण के मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसी की मत पर ना चलो। बाबा क्या कहते हैं कि रावण के मत पर चलते चलते अपनी बुद्धि एकदम पत्थर बुद्धि बना चुके हैं, तो कहते अब किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों के पीछे क्यों पड़ते हो? बाबा कहते हैं मुझे बुलाया और बुला के फिर डुबाने वाले के, जो हमें नर्क में ले जाते उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक की मत छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कोई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत, यानी कि रावण की मत। उनका हाल क्या होगा? बाबा कहते दोनों तरफ अगर पाँव रखेंगे तो किनारे नहीं पहुंच पाएंगे, दोनों बीच में ही डूब जाएंगे। दोनों तरफ पाँव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। वह कहते भी है बाबा हम आपके हैं। क्या कहते कि बाबा हम आपके हैं, आप आएंगे तो जो बोलेंगे हम वो करेंगे, पर आने के बाद फिर क्या करते हैं? भटकते रहते, घूमते रहते हैं। आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचे ते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखना है। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैं प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, यानी कि ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा शिव बाबा का फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो उसने भी तो 12 गुरु किए हैं। पर जब बाबा की पहचान हुई तब ब्रह्मा बाबा ने भटकना ही छोड़ दिया। फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो बाबा उदाहरण देते कि ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, फिर भी आत्मा क्या बनी? तमो प्रधान बनी। ब्रह्मा बाबा कितने भक्ति नहीं किए थे? जी, वो भी तमो प्रधान थे। तो तमो प्रधान आत्मा कभी सतो प्रधान होने की मार्ग हमें दिखा नहीं सकता। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंचे ते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा यर नो इविल सी नो इविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है। बाबा कहते हैं यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा कहते कि श्रीमत पर चलना कोई मासी का घर नहीं है, ताकत नहीं है। बाबा कहते कि श्रीमत पर चलना में ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है क्योंकि रावण है दुश्मन। एक तरफ राम खींच रहा है, एक तरफ रावण खींच रहा है।
राम है मित्र, कोई राम कहते, कोई शिव कहते हैं। असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य मुंझे हुए हैं। एक चीज़ का अगर 10 नाम रखेंगे तो किस नाम से पुकारेंगे? हाँ, जिसको जो आया नाम रख दिया। जिसने जिस हिसाब से भक्ति की उसका नाम रख दिया। असुल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यानी कि ब्रह्मा बाबा के शरीर में। मैं कोई श्री कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होता नहीं। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। मैंने क्या किया? सृष्टि को थमाने के लिए। जैसे जैसे आत्माएं नीचे उतरती गई, देह अभिमान में गए, तो फिर क्या हुआ? उसको थमाने के लिए धर्म आत्माएं आए। वह भी लाखों करोड़ है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वह खान पान पक्के नहीं होते हैं। अभी प्रयागराज में कितने गुरु आए, साधु संत आए, लेकिन वहाँ की खान पान में शुद्धता नहीं थी। गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म सन्यासी किया, फिर भोजन कहाँ से खाए? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। जो साधु संत होते हैं वो गृहस्थी के हाथ से खाते हैं, तो गृहस्थी वाले भी समझते हैं कि हमारा इसमें पुण्य जमा हुआ। यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चला, पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पिछाड़ती है। माया क्या करती है? छोटी छोटी बात में हमें पीछे खींचती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। बाबा क्या बोले कि देह अभिमान में ही हमें पिछड़ती। देह अभिमान में आने से ही हमें हमारे जो लक्ष्य है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। भले गरीब हो, बस साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। बाबा क्या खुद को आत्मा समझकर, ये शरीर केवल हमें मिला है सिर्फ पाठ बजाने के लिए। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है, फिक्स है। इस समय तो पक्के देही अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज़ कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, आत्मा कहती है मेरा शरीर को दुख मत दो। जब शरीर में आत्मा होती है तो उसे कुछ भी होता है तो वो चिल्लाती है, इशारा करती है, लेकिन शरीर से जब निकल जाता है उस शरीर के साथ कुछ भी करो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। बाबा ने क्या कहा कि जितना अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे उतना हमारा विकर्म भी विनाश होगा और निरोगी भी बनेंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगी। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंचा मिलेगा। बाबा कहते हैं जितना हम बाप को याद करेंगे तो उतना भी हमारा पद ऊंचा होगा। सजाओ से बचेंगे। बाबा क्या कहा कि सजाओ से बच जाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी।
अगर बाप को याद करके हमारा विकर्म विनाश नहीं करते हैं तो बाबा क्या कहता है? बाबा तो वादा किया है ना कि साथ में लेके जाऊंगा, वो भी पवित्र बना के। योग बल से किए तो भस्म हुआ, नहीं तो सजाए खा के जाएंगे। पदवी भ्रष्ट होगा तो कितना देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते तो सोचो कि कितना हमें आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा की कितनी हमें प्रैक्टिस करनी है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान नहीं है। बाबा कहते ऐसे कई आत्माएं हैं कि जिनके भाग्य में बाबा का महावाक्य भी सुनने की नसीब नहीं है। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने विगर देवता कैसे बनेंगे? भले आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। बाबा कहते थे बहुत आत्माएं आती है, बाबा बाबा कहती है, बाबा को पत्र भी लिखती है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, कहने मात्र है, दिल से कुछ भी नहीं। एक दो चिट्ठी लिख फिर गुम। एक दो बाबा को प्यार से चिट्ठी लिखते, जब नए नए आते हैं तब नशा कैसा होता है? अच्छा ही होता ना, ऐसा लगता है कि आज के आज ही हम सारे कर दे, लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तब क्या होता? वही नशा धीरे धीरे डाउन पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बचपन के दिन को भुला ना देना। वह भी सतयुग में आएगा, परंतु प्रजा में। बाबा कहते जो भी आत्माएं बाबा की ज्ञान सुनी है, बाबा को मेरा बाबा कहा है, वो आत्माएं प्रजा में भी आएगी, लेकिन कैसी प्रजा? रॉयल प्रजा में नहीं आएगी, साधारण प्रजा में ही रहेगी। प्रजा तो बहुत बनती है ना, बाबा कहते प्रजा तो बहुत बनती है। एक आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भोगेंगे। आवाज़ होगा भगवान आया है। बाबा कहते अंत समय में क्या होगा? आवाज़ जाएगा कि भगवान इस धरा पृष्ठ पर आ चुका है। अभी हम कितने भी बाबा के परिचय दें, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अंत में वही आत्माएं उल्हना देगी कि भगवान आया था और हमें पता ही ना चला। तब पश्चाताप करेंगे, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। बाबा कहते हैं तभी हमारे में भी सेंटर बहुत खुल जाएंगे। बाबा कहते हैं तब घर घर में एक सेंटर हो जाएगा। तुम बच्चों की कमी है। किसकी कमी है? बाबा कहते हैं कि हम बच्चों की ही कमी है, क्योंकि हम आत्मा को क्या समझते हैं? देह समझते हैं, शरीर समझ के कर्म करते हैं और आत्मा को साइड पर रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। बाबा कहते हैं कि अभी भी बहुत ही देहभान में रहते हैं। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। बाबा कहा कि अंत में अगर थोड़ा सा भी देह अभिमान रहा तो भी पद कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियाँ बनेंगे। बाबा क्या कहते? फिर जाकर दास दासियाँ बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती है, साहूकार को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियाँ दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। बाबा कहा कि दासी बनने से अच्छा कि साहूकार प्रजा बने, क्योंकि सतयुग में सबके पास होगा सुख समृद्धि समृद्धि धन संपत्ति सब कुछ होगी। राजा के पास भी होगा और साहूकार के पास भी होगा। तो बाबा कहते कि दासी ना बनना पड़े। दासी बनने से अच्छा कि साहूकार घर में जन्म ले ले, प्रजा बन जाए, साहूकार प्रजा। दासी अक्सर खराब है। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे दासी ना बने, क्योंकि रोज़ वो सुबह आके हमें पढ़ाता है, इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, लेकिन हम ही गफलत करते हैं। तो बाबा को तरस आता है कि मेरे बच्चे दासी शब्द न सुने। वो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है।
बाप का बनने से माया और ही दासी अक्षर खराब है। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। बाबा क्या कहा, जब हम दुनिया में थे, भक्ति में थे, तब माया हमें इतनी तंग नहीं करती थी। जिस दिन से हमने बाबा का हाथ पकड़ा, उसी दिन से उसका भी काम चालू की। हाँ, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, एकदम महाबली होकर लड़ती है। देह अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं। बाबा क्या मेरे से भी मुंह मोड़ लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने पीने की फुर्सत है, और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। बाबा कहने की खाने पीने के, कर्म करने की, सब कुछ करने के लिए अपने पास समय है, लेकिन जो हमें दे रहा है उसके लिए समय नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। बगले जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो भी देहवान के बस शिव बाबा को भूल जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जीवदान देते हैं, उनको याद करके पत्र तो लिखे। बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करके पत्र तो लिखो कि जो हमें जीवन दान दिया है। परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। हमने सबका अनुभव होगा, जिस दिन बाबा के पास हमारा मन लगा, उसी दिन कुछ ना कुछ पेपर आता ही रहता है, ताकि उससे हमारा मन टूट जाए। तो माया भी छोड़ती नहीं है, कदम कदम पर वो खड़ी है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती नहीं होती है। कहाँ? सतयुग में जो हमारे पास धन संपत्ति होती है उसकी काउंट नहीं होती। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वह तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सतयुग में तांबा लोहा पीतल आदि नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सोने का महल ही होता है, तो हर चीज़ सोना ही सोना होता है। जी तो सतयुग में तो सोने का ही होता है ना। जी आप क्या बोल रहे हैं? सतयुग तो सोना तो ईटा ही होगा ना, हर चीज सोने का, ईंट भी सोने का ही होगा। सोने के ही सिक्के होते हैं। ऐसे भी हमने तो देखे है ना, अभी तो देख रहे हैं। इस दुनिया की अंत हो चुकी है, फिर भी भारत में सोना कम नहीं है, तो फिर सत्यों की तो बात ही छोड़ो। मकान ही सोने के बनते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी ही होते हैं, परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी ही है, तमो प्रधान है। बाप समझते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा ही था, अब मैं आकर देवता बनाता हूँ। तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, यह कोई समझते थोड़ी ही है कि हम दोजक में पड़े हैं, यानी कि नरक में पड़े हैं। कोई ऐसे नहीं समझते कि हम अभी नरक में पड़े हैं, हम रौफ नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा क्या कहते हैं कि अभी भी हम जानते हैं कि नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। मम्मा कहते थे कि पुरुषार्थ माना
यह भी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी है। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो। मतलब बाबा का कहना यह है कि किसी और की मत, देहधारियों की मत न सुनो, केवल मेरी मत पर सुनो। मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है। बाबा ने कि जो हम देहधारियों की मत सुनते हैं, जो गुरु या साधु संत हैं उनकी मत सुनते हैं या उनके हिसाब से जो हम चलते हैं, इससे अच्छा है कि आप देवताओं को याद करो, क्योंकि उनको याद करने से हमारे अंदर क्या आएगा? देवी गुण आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि देवता को याद करो तो बेहतर है। मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ पे सिर झुकाना नहीं है। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। इस बाबा मतलब कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के पास भी जब आते हो तब शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। क्योंकि बाबा को, शिव बाबा को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। बाबा क्या कहते हैं? पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है? इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। माले के दाने बनना, बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए? बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। क्योंकि पोता मेल रखने से, चार्ट रखने से अपने ही उन्नति होती है। कि जो भी हम बाबा को कभी कभी चार्ट कैसे लिखते हैं, झूठ मूठ का भी लिख देते हैं। अगर चार्ट दिखाना हो तो बाबा तो सब कुछ जानता है ना, कि बच्चे ने कितना मुझे याद किया, पर हम बाबा को भी उल्लू बना देते। तो बाबा कहते कि खुद की चेकिंग करनी है, तब जाके हम अपने को सुधार सकते हैं। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने की ख्यालत रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज रखेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा कहते हैं कि हर चीज़ में हमें परहेज रहे। जो हमें अपवित्रता बनाने के योग्य बनते हैं, लायक बनते, उन सब चीज़ों से हमें परहेज रखना। जैसे कि दृष्टि, वृत्ति, चाल चलन, ये सारे भी हमें, हमारी अपवित्रता होती है तो उसमें भी हमारा परहेज रखना है, केवल खान पान की नहीं। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ में हमें परहेज रखना है। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझते हैं, समझाते हैं। सब प्रकार के परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि हमारी खान पान सात्विक है या नहीं, लोभ तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि खान पान में भी अगर लोभ आ गया तो वो सात्विक भोजन नहीं है। जब तक कर्मतीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। अभी चारों तरफ आगे ही आग है ना। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं। वहाँ बॉम्ब्स एक दो को ख़त्म कर देगी, नेचुरल क्लाइमेटिस भी होगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। बाबा कहते क्या
कि भारत पर ही सबसे ज़्यादा मुसीबत है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। बाबा कहते क्या कि अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी, क्योंकि इस भारत पर ही सबसे ज़्यादा मुसीबत है। हम क्यों सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं यह बच्चियाँ क्या पढ़ाएगी, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप यानी कि भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। मतलब अपनी ही सुंदरता गवा देते हैं, लड़ते झगड़ते रहते, जो आत्मा की जो असली गुण है उसे ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए। बाबा कहते हैं जो सतगुरु की निंदा करता है वो किस घर में जन्म लेता है। फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना है। श्रीमत में अपना मन मत मिक्स नहीं करना है और देही अभिमानी बनना है। यही सबसे हमारा मुश्किल है। खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना है जी। ईयर नो विल, सी नो विल। और खान पान पर परहेज रखना है। सद्गुरु का निंदक नहीं बनना है। बाप जो कहते हैं वही सुनो, तब जाके निश्चय बुद्धि होती है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण इधर उधर ही भटकते रहते हैं। और अपना पोता मेल चेक करना है। रोज बाबा को चार्ट लिख कर देना है। किसी चीज़ में लालच नहीं रखनी है। लालच बहुत ही बुरी चीज़ है, हमें पतन की जड़ से ले जाता है। और अव्यभिचारी भक्ति नहीं करनी है। और देही अभिमानी बनने से हम तंदुरुस्त और निरोगी बनेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है। बाप को ही याद करना है। व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने कल्याण के लिए
खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। द्वारा सदा सफलता मूरत भव। जी, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूरत भव। विस्तार, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर, और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है। कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। लफ्ज द्वारा परख कर, लफ्ज द्वारा, लफ्ज नस नस परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना,
और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, अपनी अचल स्थिति का अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यह दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। यह दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन: सर्वशक्तिमान को साथी बना लो, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। जी, पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लिखते हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में लिखते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है। जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। हमें अपने को सेवाधारी नहीं समझना है। किसकी सेवा में है? ईश्वर की सेवा में है। पर हूँ, गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से सदा याद और सेवा इसी स्मृति से सदा
इसी स्मृति से याद और सेवा, इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। ओम शांति जी। सर्वशक्तिवान को साथी, हाँ जी, हाँ डिफरेंट अच्छे साथरे पढ़िया साथ में अगर पढ़ते हैं तो माया पेपर, माया पेपर टाइगर बन जाए, तो पेपर टाइगर बन जाए। ये अगर बाबा को हम साथ में रखते हैं तो जो भी पेपर आता है या माया आती है, हाँ, तो यहाँ पे तो माया पेपर बन टाइगर बन जाए। हाँ, वो साथ में पढ़ने से माया बलवान हो जाता है, लेकिन हम तोड़ के पढ़ते हैं तो बाबा सर्वशक्तिवान बन जाता है। बाबा को हम साथ, माया नहीं, अगर हाँ, अगर बाबा को हम साथ में न रखें तो सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ऐसा ही लिखा, सर्वशक्तिवान को अच्छा इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले
चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल।